हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन। दिस इज गौरव भारद्वाज हियर। आपका स्वागत है अकाउंटिंग गुरुजी में। आज बात करने वाले हैं डाटा साइंस के बारे में। आज आपने सुना होगा, देखो कि डाटा साइंस एक बहुत बड़ा सेक्टर बन चुका है और ये प्रिडिक्शन भी है कि 2025 तक इंडिया में जो इसकी एरिया है वो लगभग 16 से 18 बिलियन डॉलर का होने वाला है। मतलब ये समझिए कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा डिमांडेड कोर्स अगर कोई है तो वो डाटा साइंस है। डाटा साइंस एक एरिया है, ये कोर्स नहीं है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हो। जैसे आपने मशीन लर्निंग का नाम सुना होगा, आपने कोडिंग का नाम सुना होगा जिसे पाइथन कहते हैं, जिसके बेस पर काम करता है। तो आज की अपने इस वीडियो में बात करेंगे क्या होता है डाटा साइंस, कैसे काम करता है, अगर हम इसमें अपना करियर बनाना चाहें तो रोड मैप क्या रहेगा, हम क्या क्या कर सकते हैं। कोई भी 12 पास आउट ये कोर्स कर सकता है। ये कोर्स सर्टिफिकेट के मूड में आता है, ये डिप्लोमा में आता है, ये डिग्री में आता है। इसमें काफ़ी सारे एरियाज़ हैं। सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी लाखों में होती है, मतलब मंथली सैलरी 1 लाख प्लस होती है अगर आप एक डाटा साइंटिस्ट या डाटा आर्किटेक्ट या फिर डाटा एनालिस्ट बन जाते हो। क्या है ये डाटा? आपने यूट्यूब पर या फिर नेटफ्लिक्स पर या किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे वीडियोस मूवीज़ देखी होंगी। जब भी हम किसी टाइप की मूवी सर्च करते हैं, जैसे कि हमने कॉमेडी सर्च की और हमने एक मूवी देख ली, तो वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म हमें उसी तरह की रिकमेंड करता है वीडियोस या मूवी। जैसे यूट्यूब पे हम एक वीडियो देखते हैं तो उसी तरह की वीडियोस हमारे रिकमेंडेशन में आती है। यही नहीं, मान लो आपके पास ईमेल है, जीमेल आपका जो है, वहाँ पे आपके पास मेल्स आते हैं, कुछ स्पैम में मेल चले जाते हैं, कुछ आपके मेन पार्ट में ईमेल में इनबॉक्स में आ जाते हैं। ऐसा कैसे जज कर लेता है आपका, मतलब जीमेल की वो ईमेल जो है वो मार्केटिंग का है या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो ऑटोमेटिकली उसको अपने एरिया में भेज देता है। यही नहीं, जब हम कोई मोबाइल में टाइप करते हैं, कोई हमने वर्ड लिखा और उसकी स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो कीबोर्ड अपने आप हमें सही स्पेलिंग बता देता है कि ये स्पेलिंग है, जैसे गूगल हमें शो करता है। ये चीज़ें डाटा साइंटिस्ट यानी कि डाटा साइंस पर काम करती है। पहले क्या था दोस्तों कि डाटा ना बहुत कम था। जैसे मान लीजिए कि इतने ज़्यादा यूट्यूबर्स नहीं थे, इतने ज़्यादा व्यूवरशिप नहीं था, इतना लोग इंटरनेट नहीं चलाते थे, इतना लोग सर्च नहीं करते थे, इतना लोग स्टोर नहीं करते थे अपनी डिटेल्स को, ऑफलाइन ज़्यादातर ऑनलाइन। अब उससे क्या था कि जब डाटा कम था तो उसे हैंडल करने के लिए लोग थे, वो अपना कर लेते थे, कंपनीज एक दो बंदे को हायर कर लेती थी, इतने ज़्यादा प्रोफेशनल लोग नहीं थे। अब क्या हो रहा है, डाटा नहीं, डाटा बिग बन चुका है, बिग डाटा। और ऐसे में इतना डाटा के लिए आजकल डाटा वेयरहाउस बनने लगे हैं, डाटा स्टोरेज के लिए बहुत ज़्यादा क्लाउड सोर्सेज बनने लगी हैं। अब उस डाटा को मैनेज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए आदमी कम पड़ रहे हैं, जिसके लिए यहाँ पर सॉफ्टवेयर बन जाते हैं, वो सॉफ्टवेयर काम करते हैं। और यही चीज़ के पीछे जो होता है वो होता है डाटा साइंस। अब आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे। तो आप खुद समझो कि जैसे चीज़ें ऑनलाइन जाती जा रही हैं, जैसे चीज़ें आपकी डिजिटलाइज होती जा रही हैं, डाटा का रोल और ज़्यादा बढ़ रहा है। ऐसे में आप अगर कंपटीशन की भीड़ में नहीं पढ़ना चाहते हो और चाहते हो अपना करियर बनाना, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, अगर किसी भी कोर्स के बारे में आप सर्च कर रहे हो तो मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूं। अब मान लीजिए आप डाटा साइंस के साथ ही जाना चाहते हो, इसमें आप मशीन लर्निंग सीखना चाहते हो, तो आप आइए कॉलेज विद्या पर, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर 100 से ज़्यादा ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज है जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, और 500 से ज़्यादा इनके पास एक्सपर्ट है जो आपकी वीडियो और ऑडियो मूड में काउंसलिंग करते हैं। यहाँ पे आप 2 मिनट के अंदर मल्टीपल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। 30+ फैक्टर, जैसे कि प्लेसमेंट, फीस, एलिजिबिलिटीज़ या फैकल्टीज़ और भी किसी फील्ड में। यहाँ पे वैसा वो करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे डिटेल अपनी फिलअप करोगे कोर्स सेलेक्ट करके, आपको जो इनका AI मूड है ऑप्शंस दिखाएगा। आप चाहो तो डायरेक्ट कॉलेज यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, चाहो तो इनके एक्सपर्ट से फ्री में काउंसलिंग करा सकते हो ऑडियो या वीडियो मूड में। आइए दिखाता हूँ कैसे करना है। देख सकते हो, आपको होम स्क्रीन का इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मान लीजिए आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप एडवांस डिप्लोमा जाते हो तो ये आपके सामने AI मशीन लर्निंग का भी आ जाता है। इस पर आप टैप करोगे तो आपको यहाँ पर डिटेल डालनी है, वो आपके सामने आ जाएगी। अब मैं कॉमन कोई भी कोर्स आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया हूँ। मान लीजिए आप ऑनलाइन BCA करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैंने डिटेल अपनी फिलअप कर दी है। आपको बस फाइंड यूनिवर्सिटी पे क्लिक करना है, एक OTP आएगा, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। कुछ ऑप्शंस होंगे जो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड here we are, ऑप्शंस आर हेयर, जो भी आपके सामने, आप यहाँ पे मल्टीपल कॉलेज को सेलेक्ट करिए और यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं अपने लिए, और यहीं से जाके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं। कोई भी इशू आपको नहीं आने वाला। ऑनलाइन होने वाले फ्रॉड से आप बचते हो क्योंकि जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। साथ में गाइज यहाँ पे आपको एक प्लेसमेंट सपोर्ट करियर बूस्टर प्रोग्राम मिलता है जिसकी वर्थ है 7000 अप्रोक्सी, लेकिन आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट क्योंकि आपने फॉलो किया है अकाउंटिंग गुरुजी को। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, गो देयर एंड फास्ट अप्लाई। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। बात कर रहा था मैं कि भाई डाटा साइंस जो है अपने आप में बहुत बड़ा जो है एरिया है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ डाटा साइंस की
तो देखो सिंपल सी बात है, आज यहाँ पर कई सारे कोर्सेज आते हैं डाटा साइंस के ऊपर। अगर आप डाटा साइंस सीखना चाहते हो तो पहले ये सोचिए कि इसके लिए हमें क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, उसके बाद बात करते हैं इसमें क्या सीखना पड़ेगा और क्या जॉब एरियाज़ आपके होने वाले हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें, कोई भी 12 पास आउट कर सकता है। उसके बाद मतलब यहाँ पे 3 चीज़ें बेसिकली आनी चाहिए, मैथ्स हो गया, स्टैटिक्स हो गया। आपने स्टैटिक्स में मूड, मीन, मीडियन ये सब पढ़ा होगा। वो सब क्या है, वो डाटा एनालाइज करना ही तो होता है ना। आपने मीन डेविएशंस या ये सब पढ़ा होगा ना आपने। तो वो जो स्टैटिक्स हमने पढ़ी है उससे रिलेटेड ही ये वर्क होता है, बट इसको सॉफ्टवेयराइज कर दिया, इसको कंप्यूटराइज कर दिया है। पाइथन यहाँ पे सीखते हैं, मशीन लर्निंग यहाँ पे सीखते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डाटा साइंस में काम करती है। अब अगर आप ये कोर्स करना चाहते हो तो ये कोर्स मैंने बता दिया आपको क्या क्या आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले करियर ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। देखो डाटा साइंस में करियर पाथ काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे आप बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिटिक्स बन सकते हो, यहाँ पे आप डाटा माइनिंग इंजीनियर बन सकते हो, डाटा आर्किटेक्ट बन सकते हो, साथ में यहाँ पे डाटा साइंटिस्ट बन सकते हो, जो हर एक डाटा को कैसे डिफरेंट तरीके से एनालाइज करे उस पर काम करते हैं। सीनियर डाटा साइंटिस्ट बन सकते हो, और भी बहुत सारे प्लेस यहाँ पे आपके हैं। अब इसमें सीखने की अगर बात करें तो देखो आप गूगल पे बस डालोगे ना डाटा साइंस कोर्सेज, तो यहाँ पे बहुत सारे मोस्ट ऑफ ना ऑनलाइन कोर्सेज आएंगे। जैसे यूडमी का आ रहा है, ये देखो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ आपको IBM वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं, एक क्वेसेरा का आ रहा है, ग्रेट लर्निंग। बट क्या है कि इतने ऑप्शंस लेके हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कॉलेज विद्या पर जाके आप ये सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बाकी कहीं से भी आप जाएँ, आपको सीखना है, वहाँ पे आपको सीखने को मिलता है, तो अपना करियर वगैरह सब बना सकते हैं। जैसे ये कोर्स है, इस पर अगर मैं जाऊँगा यहाँ पर तो डिटेल्स आपको मिल जाती है कि भाई कैसे कैसे आप कर सकते हैं, क्या फ़ीस रहेगी। तो मिनिमम 6 मंथ से लेकर 12th मंथ से स्टार्ट होता है कोर्स, उससे ज़्यादा आप सीख सकते हो, और बहुत कुछ है यहाँ पे। बूट कैंप होता है, डाटा एनालिटिक्स सब इसमें आ जाता है। आगे बात करें देखो एलिजिबिलिटी की, तो मिनिमम 50 से 60% मार्क्स आपके 12th में है, और आपके पास स्टैटिक्स, मैथ्स और प्रोग्रामिंग की नॉलेज है, कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, मैथ्स आपका अच्छा है, तो ये फील्ड आपके लिए है। आप इसमें बहुत जल्दी ग्रो कर पाओगे। ठीक है, आप कोर्स चाहे सर्टिफिकेट करो, डिप्लोमा करो, डिग्री करो, बट आपका 2 चीज़ होना ज़रूरी है, मैथ्स स्ट्रॉन्ग होना और आपका कंप्यूटर में इंटरेस्ट होना। क्योंकि ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि इसमें तो साइंस वाले बच्चे ही आगे जा पाएंगे, ऐसा नहीं है। कॉमर्स वाले बहुत बच्चों के पास मैथ्स होता है। दैट टाइम आई वाज इन ए स्कूल और कॉलेज, मेरे पास भी था और मुझे इंटरेस्ट भी था मैथ में, यहाँ तक कि मैंने ऑनलाइन ट्यूशन्स और ऑफलाइन ट्यूशन्स भी दिए मैथ्स की, अकाउंट्स के साथ साथ। तो ये इंटरेस्ट की बात है, आपके पास है तो आप कैरी ऑन कर सकते हो। अब बात करेंगे इसके कोर्सेज़ की, तो जैसे डिप्लोमा आता है डाटा साइंस में, जो आपकी ग्रेजुएशन साइंस में 50% के साथ आप कर सकते हो। अंडर ग्रेजुएट जो होता है BSc होता है, इसमें BTech डाटा साइंस से होता है, 50-60% 12th में हो जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होता है, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होती है, जैसे MSc लाइक, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके लिए आपको ग्रेजुएशन साइंस से होना ज़रूरी है। तो ये वो कोर्सेज़ है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री डिफरेंट कॉलेजेस से, IIT है, ये सब प्रोवाइड कराते हैं। IIT कॉलेज हो गया, ITI कॉलेज, ये सब आपको दिखाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। सैलरी पैकेज काफ़ी अच्छा है। फ़ीस की अगर बात करें थोड़ा सा फ़ीस यहाँ पे ज़्यादा होगी, क्योंकि ये टैग बेस्ड कोर्स है, और कहीं ना कहीं कहे तो जितनी भी टैग कंपनीज है ना उनका आधार होता है। स्कोप काफ़ी है, करियर काफ़ी है। आप अगर अपना करियर बनाना चाहते हो तो आपके पास एक मौका है कि आप अपनी इस फील्ड को चुनिए और अपना करियर बनाइए। देखो पहले डाटा कम हुआ करता था, डिमांड्स कम थी। आज की डेट में डिमांड बहुत हाई है, क्योंकि डाटा बिग डाटा बन चुका है। कंपनीज आप जैसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोगों को सर्च कर रही है। आज आपने कोर्स कंप्लीट किया, इंटरव्यू दिया, 2 से 3 इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन पक्का है, उसके बाद अपना करियर सेट कर सकते हो। मैंने बताया ना अभी भाई, जितने भी सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स, ये इनमें ऑटोमेटिकली कैसे शो कर देती हैं चीज़ें, कैसे हमें वो प्रिडिक्ट करके बता देते हैं, वो डाटा साइंस की उसके पीछे काम कर जाता है। तो ऐसे में जितने ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स बनेंगे, जितने ज़्यादा IT फील्ड्स के सेक्टर्स बढ़ेंगे, उतने ज़्यादा डाटा साइंस का रोल बढ़ने वाला है। तो जो स्टूडेंट अभी 10th-12th में हैं, वो इसके लिए आगे करियर अपना स्कोप बना सकते हैं। जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो आफ्टर ग्रेजुएशन इफ़ दे हैव मैथ्स और साइंस इटसेल्फ, तो वो उसमें आगे जा सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। अगर इससे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते हो, या मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हो। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है तो देखो, जानकारी बांटने से और बढ़ती है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी जानकारी दे सकते हैं, ताकि हमारे व्यूवर्स जो है उसे देखकर थोड़ा और नॉलेज
ले लें। थैंक यू सो मच।